नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों की जमीन जबरन छीनने, जबरन खरीदने और जबरन अधिग्रहण करने के मामले में हाई कोर्ट का बेहद महत्वपूर्ण निर्णय आया है। हालांकि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो अधिग्रहण को लेकर दिया है, लेकिन अब किसानों को इस बात की उम्मीद है कि जिस प्राइवेट कंपनी के लिए जिला प्रशासन जबरन किसानों की ज़मीनें छीन रहा था, जबरन खरीदवा रहा था, अब ये पूरे सिरे से नए सिरे से इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। दरअसल पूरी कहानी ये है कि जो शाजापुर जिले का सुजालपुर एसडीएम क्षेत्र है, यहाँ काला पीपल तहसील का एक गांव है राघो खेड़ी। इस गांव में राजस्थान की एक कंपनी, विद्युत कंपनी पावर ग्रिड बना रही है और उसके लिए इस कंपनी का जो नाम बताया, राजस्थान की कंपनी है, ये है फोर्थ हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन कंपनी। और ये कंपनी को ये पूरा पावर ग्रिड बनाने के लिए लगभग 300 बीघा ज़मीन चाहिए। अब ये कंपनी चाहती है कि किसानों से पहले खरीदने की कोशिश की जाए, तो प्रशासन को मिली भगत। पहले यहाँ एसडीएम हुआ करती थी अर्चना कुमार, हमने कई खबरें भी दिखाई थी। अर्चना कुमार नियमों को छोड़कर सब जानती थी, उन्हें नियमों की कोई जानकारी नहीं थी और आज इस बात को हाईकोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कह दिया। मैं सब चीज़ें भी आपको बताता हूँ। दरअसल मैं आता हूँ अपनी मूल स्टोरी पे कि ये जो राघो खेड़ी है, इस राघो खेड़ी में 120 किसानों की 300 बीघा ज़मीन जबरन छीनी जा रही थी। लगातार कोशिश हो रही थी कि आप या तो बेच दीजिए, ओनों पोनों पे दाव पे रजिस्ट्री कर दीजिए, रजिस्ट्री। और इसके लिए प्रशासन डरा रहा था, किसानों को धमका रहा था कि यदि आपने इस रेट पे नहीं बेचेगी तो हम अधिग्रहण कर लेंगे ज़मीन। ये सब चीज़ें चली हैं। इस खबर को हम दिखा चुके हैं पहले। इस मुद्दे पर एक शिकायत 29 सितंबर 2025 को यूडब्ल्यू में हुई है। ये कॉपी मेरे पास है और ये शिकायत शाजापुर कलेक्टर रिजू वाफना, जो अभी भी कलेक्टर हैं, और तत्कालीन एसडीएम अर्चना कुमारी के खिलाफ हुई है। और इस पूरी 5-7 पेज की शिकायत में किसानों ने आरोप लगाया कि ये अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैडम कलेक्टर मैडम और एसडीएम मैडम, और दबाव डाल रहे हैं। ज़मीनें जबरन छीनी जा रही हैं, वहाँ दलाल सक्रिय हैं, कंपनी के लोग सक्रिय हैं, किसानों को धमकाया जा रहा है। ये सारी इस पर शिकायत में आया है। अब हाई कोर्ट ने 29 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है और हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है अधिग्रहण की, वो उचित नहीं है और ये पूरी प्रक्रिया को मैं निरस्त करता हूँ। अब इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि इस कंपनी को टोटल 300 बीघा ज़मीन चाहिए और इसमें से बताया जा रहा है कि 50 बीघा ज़मीन सरकारी उनको अलॉट कर दी गई है। 250 बीघा ज़मीन की ज़रूरत और थी, इसमें से 200 बीघा ज़मीन लगभग इन्होंने किसानों पे दबाव डाल के खरीद ली, औने पौने दाव में खरीद ली। जिन किसानों ने ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं कराई, उन किसानों से 50 बीघा ज़मीन ये अधिग्रहण कर रहे थे। अब जो भूमि अर्जन नियम जो हैं, उसमें धारा 15 ये कहती है कि इस संबंध में आपत्तियों की सुनवाई कलेक्टर करेंगी। कलेक्टर वहाँ चूँकि महिला हैं, कलेक्टर को करना है, लेकिन रिजू वाफना बहुत ही अलग तरह की कलेक्टर हैं। उन्हें नियमों की कोई चिंता नहीं रहती। उन्होंने ही अपना अधिकार दे दिया एसडीएम को, तुम ही सुनवाई करो, तुम ही सब कुछ करो। उस समय अर्चना कुमारी थी मेरे ख्याल है, क्योंकि उनकी शिकायत हुई है एसडीएम ये ईओडब्ल्यू के, जिसकी कॉपी है, तो उन्होंने भी अपने मन मर्जी सारी की है। बताया जाता है कि 16 अप्रैल 2026 को अंतिम आदेश जारी कर दिया गया और किसानों की ज़मीनें ले ली गई। बस इसी के खिलाफ वो जो एक किसान है, महिला किसान पुष्पा देवी पाटीदार, इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इन्होंने बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से ज़मीन ली गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और 29 जुलाई को हाईकोर्ट इंदौर जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ है, वहाँ जस्टिस संदीप भट्ट साहब हैं, इन्होंने फैसला सुना दिया कि हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करते हैं और एसडीएम के 16/4/26 के आदेश को भी रद्द करते हैं, क्योंकि नियमानुसार जिस सुनवाई कलेक्टर को करना चाहिए वो एसडीएम कर रही हैं। तो फिलहाल एक फौरी तौर पर किसानों को राहत मिल गई है। 120 किसानों के बारे में बताया जा रहा है कि उनसे जबरन ज़मीन खरीदी जा रही थी। अब ये जो 50 बीघा बची उसमें कितने किसान थे पता नहीं, लेकिन ये जो पुष्पा देवी हैं
ये 3.6 हेक्टेयर ज़मीन बचाने के लिए पहुंची थी और इन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। अब इस पूरे मामले में लगता है नए सिरे से कलेक्टर सुनवाई करेंगी, शासन को रिपोर्ट देंगी, फिर क्या होगा आगे पता चलेगा। लेकिन इस ऑर्डर के बाद जिन किसानों से औने पौने दांव पर ये जो ज़मीन खरीद ली गई है कंपनी द्वारा, वो किसान भी अब कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें उचित ज़मीन नहीं कीमत नहीं मिली है, उन्हें जिस तरह से अब जो भू अर्जन होगा 4 गुनी कीमत दी जाएगी, उसी हिसाब से हमें भी दिलवाई जाए कंपनी से। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस मामले में 2 चीज़ें हुई हैं, एक एसडीएम के ऑर्डर को कैंसिल किया गया है और दूसरा ये भी कहा गया है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है जांच वाँच के लिए जो रहता है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ईओडब्ल्यू क्या कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ईओडब्ल्यू में तो ये बाकायदा शिकायत है और ये कहा गया है कि इसमें बड़ा लेन देन हुआ है और अधिकारियों ने पैसे ले लेकर ये किसानों की ज़मीनें खरीदी हैं। फिलहाल अभी जो राघोखेड़ी के किसान हैं काला पीपल के, उन्हें एक फौरी तौर पर राहत जरूर मिल गई है, लेकिन कलेक्टर मैडम का नेचर मैं जानता हूँ, वो अगली 10-5 दिन में सुनवाई करके फिर ज़मीनों का ये सब चलेगा। देखते हैं क्या होता है। हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश है, तो निश्चित तौर पे इसमें अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर से हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट इन अधिकारियों को भी टांग सकता है। नमस्कार।